अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जुगनू मैथ की तरफ से चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जुगनू मैथ की तरफ से डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ये हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज मतलब रियल नंबर की खसूसियात। अब वो कैसे? जैसे आप क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आप अपने किसी फ्रेंड की बात करते हैं कि उसकी खसूसियात डिस्कस करनी है। किसी लड़के ने किसी अपने फ्रेंड की खसूसियात डिस्कस करनी है तो साथ वाला पूछेगा कि आया किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं, पढ़ने के लिहाज से उसकी खसूसियात डिस्कस करना चाह रहे हैं या खेलने के लिहाज से। तो इसी तरह रियल नंबर की खसूसियात आप डिस्कस कर रहे हैं अंडर एडिशन, ना कि अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम जमा के लिहाज से आज डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में ज़रब के लिहाज से शेयर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज रियल नंबर की जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है अपने नाम से बता रही है। पहले स्टूडेंट्स मैं नंबर लाइन डिस्कस कर लेता हूं। नंबर लाइन लिख देता हूं 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब यहां देखें नंबर आपके पास ये साबुत नंबर भी इसमें पड़े हुए हैं। यहां पे डेसिमल वाले नंबर हैं जिसे 1/2 लिखते हैं। यहां भी है 3/2 है। इसी तरह स्टूडेंट यहां देखें ये -1/2 होगा और यहां क्या होगा -3/2। ये इसलिए लिखे ताकि थोड़ा सा आइडिया हो आपको कि यहां पर डेसिमल वाले नंबर रियल लाइन के ऊपर आपके पास हर किस्म के नंबर होते हैं। अंडर रूट में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो। इस लाइन पे जो भी जितने भी पड़े हुए वो सारे रियल नंबर हैं। तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी हम ढूंढने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉरी। तो उसमें आप देखें मैं दो नंबर ले लेता हूं -2 और 1/2। मैंने जानबूझ के एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिया और एक सिंपल नंबर लिया। ये भी रियल है, ये भी रियल है। ये दो नंबर आपने रियल फैमिली से ले लिए। आप इन्हें ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। ऐड करने में आपको पता है कि एक फ्रैक्शन में एक सीधा है, तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता 1 होता है। जब एलसीएम लेंगे 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 2 2 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। तो स्टूडेंट देखें आंसर क्या आया -3/2। आप दोबारा देखिएगा -2 कहां पड़ा हुआ है, नंबर लाइन पे देखें ये है -2 और 1/2 कहां पड़ा हुआ है स्टूडेंट, ये पड़ा हुआ है। मैंने इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया -3/2। सोचें कि वो भी इसी लाइन पे है कि नहीं है। यस, ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो रियल नंबर लें, उन पर मैंने ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया? अंडर एडिशन ऑपरेशन लगाया। तो आंसर जो आया वो भी इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसे बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप अनाउंस कर सकते हैं सेट ऑफ रियल लाइन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये अनाउंस कर सकते हैं आप कोई और दो नंबर भी ले सकते हैं। मैं -3 और 5 ले सकता हूं, दोनों पॉजिटिव ले सकता हूं। 3 व 5 ले सकता हूं। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 8, वो भी उसी फैमिली से है। इन दोनों को यहाँ ऐड करें तो आंसर आएगा +2, वो भी रियल उसी लाइन पे पड़ा हुआ है। कोई से दो नंबर ले लें और उनको आप ऑपरेट करें अंडर एडिशन,
तो आंसर उसी फैमिली से होगा, उसको बोलेंगे कि अंडर सेट ऑफ रियल अंडर एडिशन क्या है, क्लोज्ड है। तो इसे स्टूडेंट लिखने का एक जनरल स्टाइल है। ये तो मैंने कोई 2 नंबर, एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए। हम चाहते हैं इस सारी क्वालिटी को, इस सारी प्रॉपर्टी को ऐसे लिख दें कि दो लाइनों में जम हो जाए वो बात। तो उसे लिखने का स्टाइल है। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर ईच, ये जनरल, ये स्टूडेंट था पर्टिकुलर स्टाइल था, ये पर्टिकुलर स्टाइल था, कोई खास 2 नंबर ले लिया आपने। अब मैं जनरल स्टाइल करने जा रहा हूँ। पर्टिकुलर स्टाइल और जनरल स्टाइल क्या होता है? पर्टिकुलर स्टाइल और जनरल स्टाइल क्या होता है, उसकी एग्जांपल दे देता हूं। पर्टिकुलर स्टाइल स्टूडेंट ये होता है कि फर्ज करें आप किसी सिटी का सर्वे करना चाहते हैं, तो पैदल चलना शुरू कर दें गलियों में, या बाइक लेके उस शहर की गलियों में मूव करना शुरू कर दें। आप कोई सर्वे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसे बोलेंगे पर्टिकुलर स्टाइल। लेकिन आपसे कहे कि जनरल, तो जनरल ऐसे है कि आप किसी हेलीकॉप्टर में बैठ लें और वो हवा में उड़ता हुआ आप शहर का ऊपर से व्यू लें, उसे बोलेंगे जनरल स्टाइल। तो स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, इसको अब इस क्वालिटी को, ये दो नंबर ये पर्टिकुलर स्टाइल थे, मैं जनरल स्टाइल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप लिखेंगे, फॉर ईच का सिंबल होता है, ऐसे वी डाल के लाइन लगा देते हैं, फॉर ईच या फॉर ऑल। आप बोलेंगे फॉर ईच, कोई से 2 नंबर स्टूडेंट आप ले लें, कहाँ से, सेट ऑफ रियल लाइन से, यहाँ से। अब ये ए और बी कौन है, ये ए है, ये बी है, इधर ये ए है, ये बी है, इधर स्टूडेंट ये ए है, ये बी है। कोई से 2 नंबरों को आप ए और बी का नाम दे देते हैं, और इम्प्लाइज आपने स्टूडेंट उन दोनों को ऐड किया तो आंसर उसी फैमिली से आया। ये स्टूडेंट है जनरल स्टाइल लिखा हुआ। यानी क्लोई प्रॉपर्टी को आप पर्टिकुलर स्टाइल ये था और जनरल स्टाइल आप ऐसे लिखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्लोई प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। शॉर्टली ये है कि किसी सेट से सेट पर यानी रियल पर या किसी पे भी 2 चीज़ों को आप ऐड करें, आंसर उसी फैमिली से हो, तो आप बोलेंगे वो क्लोज है। जैसे 2 लकड़ी की चीज़ों को आपने जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं, अगेन लकड़ी की ही चीज़ बनती है, तो आप बोलेंगे क्लोई प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर क्लोई प्रॉपर्टी कब नहीं होगी, फर्ज करें आप 2 नंबरों को ऐड करें और आंसर उस फैमिली से ना आता, तो आप बोलेंगे वो क्लोज नहीं है, सेट इज नॉट क्लोज अंडर दिस ऑपरेशन। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपसे स्टूडेंट कंसेप्ट की बात ये बताता हूं कि भाई कि ये हमेशा 2 नंबरों पे अप्लाई होती है। आपको इसे 2 नंबर ले लें यहाँ से। एक मैं जानबूझ के स्टूडेंट अपने एक राउंड नंबर ले लेता हूँ, कंप्लीट नंबर यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेता। एक 2 ले लेता हूँ, एक स्टूडेंट ले लेता हूँ 10। ये 2 रियल नंबर ले लिए स्टूडेंट, इनको मैं ऐड करूं तो आंसर क्या आता है, साफ नजर आ रहा है 10 आंसर आएगा। 10 और 2 12 आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि ये 2 नंबर मैंने ले तो लिए रियल लाइन में, मैंने 2 को पहले नहीं लिखना, मैंने 10 को पहले लिखना है। एक स्टूडेंट 10 को पहले लिखता है और 2 को बाद में लिखता है, फिर ऐड करता है। यानी इट मीन्स उनकी ऑर्डर चेंज कर दिया। एक 2 जमा 10 लिखता है, एक 10 जमा 2 लिखता है। यानी ऑर्डर चेंज का मतलब पोजीशन चेंज की। तब देखो तब भी आंसर वही है, 10 जमा 2 12, 2 जमा 10 12, तो आंसर सेम है। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी इस लाइन से कोई से 2 नंबर ले लें, उन्हें ऐड करना है तो पहले जिसे लिख लें, यानी पहले वाले को पहले लिख दें या बाद वाले को पहले लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। यानी आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको अलाउ है, जिसको पहले राइट कर लें और ऐड करना शुरू कर दें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन शॉर्ट आप इसे जनरल स्टाइल में कैसे लिखेंगे, फॉर ईच 2 रियल नंबर ले लिए, ए कॉमा बी, ये कॉमा मैंने डाला है, और स्टूडेंट इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, ए प्लस बी या बी प्लस ए, आंसर पे इफेक्ट ना पड़े। तो इस क्वालिटी को आप बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल लाइन, सेट ऑफ रियल की नोटेशन स्टूडेंट ये बोल्ड करके आप लिख लेंगे, सेट ऑफ रियल लाइन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन, और लिखेंगे जनरल स्टाइल में ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 2 एलिमेंट ले लें, उनकी अगर जगह चेंज कर दें तो सेट की के यानी आंसर पे इफेक्ट ना पड़े, तो सेट को बोलेंगे भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हो। सेट ऑफ रियल होल्ड करता है, क्लोजर भी सेट ऑफ रियल होल्ड करता है। किस ऑपरेशन के तहत, अंडर एडिशन। अब मजीद तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि 2 नंबरों पे एप्लीकेबल होती है, उसमें जगह चेंज की जाती है। एसोसिएटिव में क्या होती है, 3 नंबरों पर अप्लाई होती है। मैं जानबूझ के 3 नंबर ये ले लेता हूँ, 3 2 3 7, ये 3 रियल नंबर ले लिए स्टूडेंट हमने, ठीक है। 3 रियल नंबर ले, 3 नंबरों पे अप्लाई होती है। इसमें क्या मेन थीम क्या होता है, उसमें तो आपने कहा कि कोई से 2 नंबरों को ऐड करना है तो जिसे मर्जी पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो यानी जगह चेंज करने के हमें परमिशन है, वहां पर कम है। लेकिन एसोसिएटिव में क्या है, 3 नंबरों पे अप्लाई हो, तीनों को लिख दिया अंडर एडिशन। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, मेन एसोसिएटिव में क्या होता है, ग्रुपिंग डिफरेंट की जाती है। यहाँ पहले 2 पे ग्रुप लगा दिया और इधर आखिरी 2 पे ग्रुप लगा दिया। एक स्टूडेंट कहता है भाई मैंने पहले 2 को ऐड करना है, एक कहता है कि नहीं जी मैंने आखिरी 2 को ऐड करना है। तो ये ग्रुप आपने लगा दिया डिफरेंट, इधर पहले 2 पे ग्रुप, इधर आखिरी 2 पे ग्रुप। अब देखते हैं आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बॉड मास के रूल के मुताबिक आपने पढ़ा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, इधर 3 और 2 5 होता है, ब्रैकेट खत्म हो गई, रिमूव होगी, 7 5 12 होगा। इस आदमी को देखते हैं जो कहता है मैंने आखिरी 2 को पहले ऐड करना है। तो इसमें देखें पहले बॉड मास के मुताबिक 7 3 10, ब्रैकेट सॉल्व किया आपने और ये कितना हुआ 12। तो अब देखें आंसर तो सेम है। जब आंसर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 नंबर अगर रियल लाइन से कोई से 3 नंबर ले लें आप और उन पे आप अंडर एडिशन पहले 2 को ऐड कर लें या आखिरी 2 को पहले ऐड कर लें, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको अलाउ है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आपसे पूछ लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप बोलेंगे 3 नंबरों पे एप्लीकेबल होती है। उसमें अगर आप ग्रुप चेंज कर लें, पहले 2 को एक बच्चा ऐड करना चाहता है या आखिरी 2 को ऐड करना चाहता है, आपको अलाउ है, इसे बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जनरल स्टाइल में आप कैसे लिखेंगे, फॉर ईच ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर इम्प्लाइज, आप क्या लिखेंगे, ए जमा बी जमा सी इक्वल ए जमा बी जमा सी इक्वल, इधर पहले 2 पे ग्रुप लगा दें, इधर आखिरी 2 पे ग्रुप लगा दें। तो सेट ऑफ रियल कहता है मुझ में ये क्वालिटी होल्ड होती है, मेरे कोई से 3 नंबर लेके, हमने ये 3 लिए, कोई से 3 नंबर लेके आप ये ऑपरेशन लगाएं तो आपको अलाउ है, पहले 2 को ऐड कर लें या आखिरी 2 को ऐड कर लें, कोई हर्ज नहीं है। ये होगी स्टूडेंट आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेट ऑफ रियल की एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट आपने 9th क्लास के चैप्टर मैट्रिसेस वाले का आपने पढ़ा होगा, वहां भी बड़ा बड़ा डिटेल से कंसेप्ट दिया आइडेंटिटी का। यहाँ भी आइडेंटिटी का कंसेप्ट दे देता हूँ। मैंने बताया था आइडेंटिटी एज ए जज का रोल प्ले करती है। जज का रोल यानी एक न्यूट्रल वैल्यू का पे करती है, जिसने सही मानों में बताना होता है कि कौन असल है कौन उलट है। फिलहाल यहाँ तो एडिटिव आइडेंटिटी बता रहा हूँ। आइडेंटिटी में स्टूडेंट आइडेंटिटी ने क्या करना होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन नंबर आइडेंटिटी, 2 नंबरों को ऐड करता हूँ, जैसे इन 2 को ऐड किया, इन 2 को ऐड किया, इधर 2 रियल नंबरों को ऐड किया, आंसर आया न्यू 8 आ गया। इधर आपने 2 को ऐड किया, इसमें 1 वापस आ जाता है, 1 वापस नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 नंबरों को आप ऐड करें, जो वापस आ जाए उसको नहीं, जो वापस ना आए उसको स्टूडेंट हम बोलेंगे आइडेंटिटी। इस सूरत में इसमें तो 2 नंबरों को ऐड किया, आया ही न्यू नंबर, कोई रिटर्न हुआ ही नहीं। इन दोनों में देखें, एक रिटर्न हो गया और एक रिटर्न ही नहीं हुआ बल्कि जम हो गया उसके अंदर। जो मिक्स हो जाए, जो जम हो जाए उसको बोलेंगे आइडेंटिटी, जो वापस आ जाए उसको नहीं। इसका अंदर आइडेंटिटी का बड़ा रोल है। आइडेंटिटी क्या करती है, जिसमें ऐड होती है उसी की होके रह जाती है, वो खुद वापस नहीं आती या उसमें मिक्स होती, न्यूट्रल वैल्यू जो है। तो 0 को स्टूडेंट हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसे जनरल स्टाइल में यहाँ से कोई से 2 नंबर, मैंने 3 और 0 पिक किए, इन्हें ऐड किया, आंसर 3 ही आया, 0 नहीं आया, तो 0 कहेगा कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी। और पूरे इसमें देखें आपके पास ये एक ही नंबर है, कोई और नहीं। ये 2 देखें ऐड किया, वापस कोई आया, नहीं आया, तो इसमें ना इसको अनाउंस करेंगे ना इसको अनाउंस करेंगे कि ये आइडेंटिटी है। तो हम किसको अनाउंस करेंगे, इन 2 में देखें 0 का आइडेंटिटी, कोई और ले लें, फर्स्ट करो 7 + 0 या 0 + 7, तो आप देखेंगे 7 आएगा, 0 वापस नहीं आ रहा, तो 0 को अनाउंस करें आइडेंटिटी। तो इसमें जनरल स्टाइल में कैसे लिखेंगे, फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल लाइन देयर एग्जिस्ट। स्टूडेंट देयर एग्जिस्ट का सिंबल मैथ में ये है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का सिंबल ऐसे लिखें या इनवर्स लिखना चाहें, देयर एग्जिस्ट ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है। आप बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, 0 भी वहां पड़ा होगा रियल लाइन पर, तो खुद सोचें, आपको यहाँ देखने में भी नजर आ रहा है 0 नंबर 1 पड़ा, यानी ये भी रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट इसलिए लिखा कि वहां एक ही नंबर होगा,
सब के लिए, इन सब के लिए, बाकी सारे नंबरों के लिए वहाँ एक ही है। और a प्लस 0 लिख दें इम्प्लाइज, या 0 प्लस a लिख दें, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, a ही मुड़ के आएगा दोनों सूरतों में। तो इसका मतलब 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी उलट, जमा के लिहाज से उलट बताना है आपने। अब थोड़ा दिमाग से यहाँ पे सोचें, ये 2 है तो इसका उलट स्टूडेंट कहाँ पड़ा हुआ, -2। ये -3 है तो इसका उलट कहाँ पड़ा हुआ जी, -3। उलट का मतलब यानी इसका रिवर्स। तो हमें कैसे पता चलेगा, 2 नंबर हम उठा लेते हैं, हम कहते हैं इसका एक आदमी कहता है भाई 2 का इनवर्स कौन है, -2, और एक कहता है 2 का इनवर्स कौन है, -3। अब फैसला कौन करेगा? तो स्टूडेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, आइडेंटिटी फैसला करती है। आइडेंटिटी एज ए जज का रोल प्ले करती है। आइडेंटिटी ये बताती है 2 नंबरों की, 2 की लड़ाई होगी, कौन असल है कौन उलट है। जैसे इन दोनों को आपने ऐड किया 0 आंसर आया, इन दोनों को ऐड किया आंसर -1 आया, क्योंकि बड़ी अमाउंट 3 है तो इसलिए उसका सिंबल आया, उसका साइन आया। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 नंबरों को ऐड किया 0 आया, यहाँ ऐड किया 0 नहीं आया। तो मैंने आपको कहा था 0 एज ए जज का रोल प्ले कर रही है। 0 का बड़ा सजाने की नहीं रखी हुई नंबरों में 0 का बड़ा रोल है। 0 अनाउंस करती कौन असल है और कौन उलट है। इसको अगर जगह चेंज करके भी हम लिख दें तब भी देखें आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। जगह चेंज स्टूडेंट इसलिए की जाती है, ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं। जगह चेंज इसलिए, जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव का मैं बताया था 3 जमा 2 5 होता है, या 2 जमा 3 5 होता है। अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लेकिन इसी तरह अगर मैं अंडर सब्ट्रैक्शन शेयर करूं, ये 2 नंबर ले लेता हूं मैं 3 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, 3 - 2 या 2 - 3, यानी 2 रियल नंबर आपने ले लिए, उनको स्टूडेंट मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखो ये इसका आंसर आएगा +1 और इसका आंसर आएगा -1। तो ये डिफरेंट है। तो अंडर सब्ट्रैक्शन आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल लाइन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। इसी तरह स्टूडेंट मैं यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ लेके जाना चाह रहा था कि जगह चेंज क्यों करते हैं। इधर देखो यहाँ 3 2 था और ये 2 - 3 था, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं हो रही। जगह चेंज करने का आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 चीजें ले लें, उनको हम ऑर्डर चेंज कर दें, जगह तब्दील कर दें, तो आंसर पे इफेक्ट ना पड़े तो आप बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अगर आंसर डिफरेंट आ जाए तो आप बोलेंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। अब जगह चेंज करने से फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है उसका बिहेवियर डिफरेंट तो नहीं आता। तो उसमें अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट 2 जमा -2 या -2 जमा 2, आंसर आप देखें क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब आप अनाउंस कर सकते हैं कि 2 असल है और -2 उसका उलट है। अब यहाँ पे जैसे 3 का उलट -3 है, ये हाफ का उलट -हाफ है। तो इसी तरह यहाँ जनरल आप स्टाइल लिखेंगे फॉर ईच ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, सॉरी फॉर ईच ए, क्योंकि सिंगल एलिमेंट का इनवर्स हमने अनाउंस करना, 2 का अनाउंस नहीं करना। फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, वहां -a जरूर पड़ा होगा रियल लाइन पर, -a जरूर पड़ा होगा रियल लाइन पर। जैसे 2 है तो -2 पड़ा होगा, a 3 है तो -3 पड़ा होगा। अब आप यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज, उसको उसके उलट में ऐड करें लेफ्ट से या राइट से, तो आंसर देखें क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। तो दैट इज आप अनाउंस कर देंगे -a इज एडिटिव इनवर्स, इसे बोल देंगे -इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस की अंडर एडिशन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। आपको अगर कोई ना बात समझ आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट जाते जाते जुगनू मैथ की तरफ से आपको एक बात और बतानी है कि भाई कि आप हमारा लेक्चर देखा करें 0 से, जो ना समझ आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला बच्चों आपका हमें नासिर हो।